ठीक है। देखो हम डिस्कस कर रहे थे जो अपने पास यूनिट नंबर मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 4 थी, उसमें हमने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया था। हम उस थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो उनमें जो हमने बात की वो प्रॉब्लम है जो आज की प्रॉब्लम है वो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, इफ द लाइन्स ऑफ मोशन आर कर्व्स ऑन द सरफेसेज ऑफ स्पेयर्स ऑल टचिंग द प्लेन ऑफ एक्स वाई एट द ओरिजिन ओ। आपके के पास क्या है, जो लाइन्स ऑफ फ्लो है, यानी जो स्ट्रीम लाइन है, जो फ्लो हो रहा है। देखो लाइन्स ऑफ फ्लो को आप स्ट्रीम लाइन बोलते हो, तो इसने क्या बोला, इफ द लाइन्स ऑफ मोशन आर कर्व्स ऑन द स्पेयर ऑन द सरफेसेज ऑफ स्पेयर ऑल टचिंग द प्लेन ऑफ एक्स वाई एट द ओरिजिन। यानी आपके पास उन स्पेयर्स की फैमिली पे लाइन्स ऑफ कर्व टच करते हैं जो आपके पास क्या है, ओरिजिन से पास आउट होते हैं और वो एक्स वाई प्लेन को टच करते हैं ओरिजिन में। द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज आर साइन थीटा डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल फाई रो वी प्लस साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा रो यू प्लस का रो यू 1 प्लस 2 cos थीटा इक्वल 0, वेयर आर इज द रेडियस सी पी ऑफ वन ऑफ द स्पेयर्स। और जो सी पी जो आर है वो आपके पास सी पी रेडियस है उन स्पेयर में से किसी पर्टिकुलर स्पेयर की। ठीक है, थीटा द एंगल पी सी ओ, और जो थीटा है वो एंगल है क्या आपके पास, एंगल है पी सी ओ, पी सी ओ प्लेन है उसका एंगल है। यू द वेलोसिटी इन द प्लेन पी सी ओ, और यू है वो पी सी ओ प्लेन में वेलोसिटी है। वी द परपेंडिकुलर वेलोसिटी, और v है वो उसी प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। एंड फाई द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन PCO टू ए फिक्स्ड प्लेन थ्रू द एक्सिस ऑफ z। और जो फाई है वो क्या है, एक इंक्लिनेशन है कौन से वाले प्लेन का, उस वाले प्लेन का जो PCO से क्या है, एक फिक्स्ड प्लेन है, PCO प्लेन PCO से फिक्स्ड है। और द क्या दे रखा है, उसका एक्सिस कितना दे रखा है, जो वो पास आउट कहाँ से होता है, z एक्सिस से। ठीक है, तो PCO जो फाई है वो क्या है, देखो डायग्राम में हमें ये चीज़ समझनी है, जो फाई है जो अगर वो पीसीओ प्लेन लेते हैं तो उस प्लेन और एक पर्टिकुलर प्लेन पास आउट हो रहा है, उन दोनों के बीच का इंक्लिनेशन कितना आपके पास फाई है। ठीक है, तो ये अपने पास दी हुई है। इसके लिए हमें क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फाइंड करनी है और वो ये होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो बात करते हैं क्वेश्चन जो अपने पास दिया हुआ है। तो देखो पहले इसने बोला है कि जो फैमिली है, फैमिली ऑफ स्पेयर्स दे रखे हैं, तो मैं कोई भी पर्टिकुलर 2 स्पेयर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर two consecutive first of all we consider two consecutive spares of radius r and r plus del r. First of all we consider two consecutive spares of radius r and del r। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 क्रमागत, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 2 क्रमागत स्पेयर ले रहा हूँ। ठीक है, जिनमें फर्स्ट वाले की रेडियस है r, सेकंड वाले की रेडियस है r प्लस डेल r, एंड देयर सेंटर एट c एंड c डैश सॉरी, उनके जो सेंटर है वो कहाँ है, C एंड C डैश पे है। ठीक है, ये हमने लिखा है। ठीक है, उसके अलावा अब इसके अलावा अपने पास क्या दी हुई है, इसके अलावा दी हुई है जो लाइंस ऑफ मोशन है वो क्या है, स्पेयर पे है, सरफेस पे है। ठीक है, देखो मैं दिखा देता हूँ प्रीवियस स्लाइड में, इफ द लाइंस ऑफ मोशन आर कर्व्स ऑन द सरफेस ऑफ स्पेयर्स ऑल टचिंग द प्लेन ऑफ एक्स वाई, तो लिखते हैं देखो, गिवन दैट
given that the lines of flow, sorry, the lines of motion are the curves on the surfaces of spheres, ठीक है। given that the lines of motion are curve on the surfaces of sphere, so there is only two velocities. There is only two velocity components are non-zero and other one is zero, ठीक है। तो देखो, given that the lines of motion are the curves on the surfaces of sphere, so there is only non-zero, so there is only two velocity component are non-zero and other one is zero, so there is, ठीक है। तो देखो, given that the lines of motion are the curves on the surfaces of spheres, so there is only two velocity component are non-zero and other one is zero। तो तीनों वेलोसिटी कंपोनेंट में से दो तो आपके पास क्या होंगे, नॉन जीरो, और एक क्या होगा आपके पास, जीरो होगा। और देखो मैं देख लेता हूँ कौन से तो जीरो होंगे, वो मैं आपको डायग्राम से समझूंगा कि कौन से तो आपके पास जीरो होंगे और कौन से जीरो नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो, now we consider two points P and P dash on the spheres sorry now we consider 2 points P and P dash on the boundary of spheres, the boundary on the spheres C and C dash, ठीक है। मैं देखो, now we consider 2 points P and P dash on the boundary of sphere C and C dash। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ P और P dash। फर्स्ट वाला जो कंसिडर कर रहा हूँ वो P पे, जो फर्स्ट वाला स्पेयर्स है जिसका सेंटर P C है उस पे। सेकेंड वाला कंसिडर कर रहा हूँ P dash, वो कौन से वाले स्पेयर्स पे कर रहा हूँ, जहाँ आपके पास जिसका सेंटर C dash है, ठीक है। तो देखो, and we construct a rectangular parallelepiped through the point P, and we construct a rectangular parallelepiped through the point P। यानी अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, वो किससे पास आउट होता है, पॉइंट P से पास आउट होता है, ठीक है। और उस एंड हैविंग द
adjacent edges P dash, PQ and PR. C dash, and we construct a rectangular parallelepiped through the point P and having the adjacent edges P dash, PQ and PR. यानी उसकी जो संगत भुजाएं हैं, जो संगत कोरे हैं, उनकी लेंथ कितनी दी हुई है? P डैश, PQ एंड PR. ठीक है, ये आपके पास R डायरेक्शन में, ये थीटा डायरेक्शन में और ये फाई डायरेक्शन में. ठीक है, मैंने ऑर्डर में ही लिखा है. ठीक है, जो फर्स्ट आ रहा है वो R में, सेकंड आ रहा है वो थीटा में और थर्ड आ रहा है वो किस में? फाई डायरेक्शन में. ठीक है, ये अपने पास इतना अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ था. उसके अलावा देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में. आपके पास एक क्या दिया हुआ है? R इज द रेडियस CP, वन ऑफ द स्पेयर, थीटा द एंगल PCO, U द वेलोसिटी इन द प्लेन PCO, V द परपेंडिकुलर वेलोसिटी एंड फाई द इंक्लिनेशन. तो देखो नेक्स्ट लिख, सिंस ऑल्सो given that U and V are the velocity components of fluid. Since also given that U and V are the velocity component of fluid, where U is the velocity of fluid in plane PCO and V is velocity in direction perpendicular to plane PCO or simply perpendicular to प्लेन PCO. ठीक है, देखो since also given that U and V are the velocity component of fluid, where U is the velocity of fluid in plane PCO and V is velocity in direction perpendicular to plane PCO. उस वाली डायरेक्शन में ये V वेलोसिटी है जो किसके परपेंडिकुलर है? प्लेन PCO की. ठीक है, यानी PCO प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है? और सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ? परपेंडिकुलर टू प्लेन PCO, यानी पहले जो PCO प्लेन है उसके परपेंडिकुलर क्या आपके पास ये वेलोसिटी है. ये सारा आपके पास किस में दिया हुआ है? ये जो भी हमने जो भी किया है वो सारा डिस्क्राइब आपके पास क्वेश्चन में. ठीक है, उसके अलावा और भी डिस्क्राइब है. ठीक है, वो भी लिख देता हूँ मैं, क्योंकि देखो मैकेनिक से जितना लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे. तो लिखना भी कहाँ से? उसी में से देख के लिखना है. तो देखो and small r be the radius CP of sphere and R be the radius CP
ऑफ स्पेयर सी। मैं जो सी बोल रहा हूँ उसको हम फर्स्ट वाला कंसीडर करें, ठीक है। तो जब भी मैं सी लिखूंगा तो उसको आप फर्स्ट लेके चलोगे। एंड थीटा बी द एंगल ऑफ प्लेन PCO। और किससे है ये भी देख लेते हैं। और ये थीटा है वो एंगल है किसके बीच में, प्लेन PCO के बीच का, प्लेन एंड थीटा बी द एंगल ऑफ प्लेन PCO। तो देखो एक बार जो लिखा है मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, फिर इसके डायग्राम की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर टू कॉन्जुगेटिव स्पेयर्स ऑफ रेडियस r एंड r प्लस डेल r। हम सबसे पहले क्या करें, दो क्रमागत सेकेंद्रीय, ठीक है, जब मैं ऐसे कॉन्सेंट्रिक, सॉरी सेकेंद्रीय नहीं होगा, कॉन्जुगेटिव होगा। सेकेंडरी का मतलब होगा सेंटर सेम ही होगा, तो ये कॉन्जुगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर टू कॉन्जुगेटिव स्पेयर्स ऑफ रेडियस r एंड r प्लस डेल r, ठीक है। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, दो स्पेयर्स ले रहे हैं जिनकी रेडियस क्या है r एंड देयर सेंटर एट c एंड c डैश। फर्स्ट वाले का सेंटर है c पे, सेकंड वाले का c डैश पे, तो मैं फर्स्ट वाले स्पेयर्स को बोलूँगा c, सेकंड वाले स्पेयर को बोलूँगा c डैश, ठीक है। गिवन दैट द लाइन्स ऑफ मोशन आर द कर्व्स ऑन द सरफेसेज ऑफ स्पेयर। और अब साथ में क्या दिया हुआ है, आपका जो लाइन्स ऑफ मोशन है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, कर्व है स्पेयर की सरफेस पे, ठीक है। अब सरफेस पे होगी तो देखो आप जानते हो सरफेस 2 डायमेंशन होता है, ठीक है, क्योंकि जब भी सरफेस की बात करते हैं हम तब सिर्फ एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम की बात नहीं करते, ठीक है। सरफेस, तो सरफेस 2 डायमेंशन होगा, तो 2 डायमेंशन मोशन कब क्या होती है, देखो हम यूनिट नंबर 5 में भी पढ़ेंगे, लेकिन 2 डायमेंशन मोशन मैंने पहले बताई थी आपके पास कि 2 डायमेंशन मोशन में सबके पास सिर्फ 2 ही वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं। 2 वेलोसिटी कंपोनेंट नॉन जीरो होता है, थर्ड वाला क्या होता है, जीरो होता है, तो वही लिखा है अपन ने। देखो गिवन दैट द लाइन्स ऑफ मोशन आर द कर्व्स ऑन द सरफेसेज ऑफ स्पेयर्स, तो सो देयर इज ओनली 2 वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर नॉन जीरो एंड अदर वन इज जीरो। क्या होंगे, सिर्फ 2 आपके पास कंपोनेंट ऐसे होंगे जो नॉन जीरो होंगे, बाकी क्या होगा आपके पास, जीरो होगा, ठीक है। तो देखो इज जीरो। नाउ वी कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड P डैश ऑन द बाउंड्री ऑफ स्पेयर C एंड C डैश। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ मैं, एक तो C एंड X और सेकंड वाला क्या है, C डैश है, किस पे, जो स्पेयर है उनकी बाउंड्री पे, ठीक है। तो उनकी बाउंड्री पे हमने पॉइंट कंसीडर किए हैं C एंड C डैश। तो देखो and we construct a rectangular parallelepiped through the point P and। अब हम क्या कर रहे हैं, जो पॉइंट कंसीडर किए हैं उनमें से जो पॉइंट P है उससे पास आउट होता हुआ एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड कंसीडर करते हैं, ठीक है। एंड हैविंग द एडजेसेंट एजेज P डैश PQ एंड PR, और उसकी जो एडजेसेंट एजेज हैं वो कितनी है, P डैश PQ एंड PR। ये उसकी क्या है, संगत भुजाएं, जिनको संगत कोरे बोलते हो आप हिंदी में, तो वो क्या है उसकी P डैश PQ एंड PR, ये अपने पास ये थे। सिंस ऑल्सो गिवन दैट U एंड V आर द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड। अब आपके पास देखो U और V क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड, वेयर U इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन प्लेन PCO एंड V इज द वेलोसिटी इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन PCO। उस वाली डायरेक्शन में है जो आपके पास किस में है, प्लेन PCO के परपेंडिकुलर, और सिंपली परपेंडिकुलर टू प्लेन PCO, या ऐसा बोल सकते हो प्लेन PCO के परपेंडिकुलर है। एंड R बी द रेडियस ऑफ CP ऑफ स्पेयर C, फर्स्ट वाले स्पेयर की रेडियस R, तो वो हमने पहले भी मेंशन कर रखा है। थीटा बी द एंगल ऑफ प्लेन PCO, जो थीटा है वो आपके पास प्लेन PCO का क्या है, एंगल है। तो देखो अब बात करते हैं इसके डायग्राम की।
ये तो हमने लिखा ही है, ठीक है। तो देखो डायग्राम के लिए मैं एक बार क्वेश्चन आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या, इफ द लाइन्स ऑफ मोशन, इफ द लाइन्स ऑफ मोशन आर कर्व ऑन द स्पेयर्स ऑफ surfaces of spheres all touching the plane of xy at the origin O, ओरिजिन O पे टच करते हुए। तो देखिए मुझे ऐसा ही बनाना है, ओरिजिन O पे टच करने वाले। तो देखो ओरिजिन O पे टच करने वाले में क्या लेता हूँ, 2 स्पेयर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो 2 स्पेयर्स की बात करते हैं पहले। ये प्लेन हो, ये हो गया x, ये y और ये z। ये r डायरेक्शन है, ठीक है। ये थीटा डायरेक्शन है और ये फाई डायरेक्शन है, ठीक है। अब इससे मुझे क्या बनाना है आपके पास, तो इसमें थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो इससे बनाने हैं मुझे स्पेयर। तो मैं स्पेयर में करता हूँ, आपके पास देखो वाला कलर दिख जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ ओरिजिन पे टच करा। इसी के बाद में मैं एक और बनाता हूँ, उसको मैं किसी और पेन से, नहीं चलो दूसरे ग्रीन से बना लेते हैं, ठीक है। देखो ये बनाया, ठीक हमने। अब उस पर हमें क्या करने हैं, 2 पॉइंट कंसीडर करने हैं। 2 पॉइंट कंसीडर करने तो मैं थोड़ा इस बड़े वाले सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखो ठीक है, इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, देखो 2 पॉइंट लेने हैं। तो देखो पहले तो मैं दिखा देता हूँ जो पॉइंट नॉमिंग देने, कि ये O होगा। इस वाले सर्किल का सेंटर मान लेते हैं ये लो,
थोड़ा सा ये यहाँ मान लेते हैं, ये आपके पास सी, तो इस बड़े वाले का यहाँ हो जाएगा सी डैश। 2 पॉइंट लेने हैं आपको, एक पॉइंट तो लिया मैंने ये पी, और एक पॉइंट ये पॉइंट है पी डैश, ये पॉइंट है पी, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसको मैं दूसरे वाले मार्कर से ड्रॉ नोट कर देता हूँ। ये एन हो गया, ठीक है। साथ में यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की दूरी है r प्लस डेल आर, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, सिर्फ r, ठीक है। अब देखो प्लेन, सॉरी ये P है और ये C है और ये है, तो प्लेन PCO का जो इंक्लिनेशन है वो कितना है, वो है थीटा, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लेन PCO का जो इंक्लिनेशन कितना है वो थीटा है, ठीक है। अब जो PCO प्लेन है, ठीक है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो देखो परपेंडिकुलर क्या ये सामने वाला ही होगा, तो परपेंडिकुलर के लिए देखो मैं फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ, पेन दूसरा लेते हैं। तो देखो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी ये लो, मान लेते हैं ये r है जो इसके परपेंडिकुलर में है, और वो जो वेलोसिटी है वो है v, तो r ये v हो गया, ठीक है। और इसी में दिखाते हैं, देखो अब मान लेते हैं ये p है वो, ठीक है, कुछ टाइम t के बाद में डिस्प्लेस हुआ, और इस क्यू पे पहुंच गया, ठीक है, तो इस क्यू का जो इंक्लिनेशन होगा, और देखो इस वाले प्लेन में जो वेलोसिटी है वो है u, तो ये जो कंप्लीट एंगल होगा, ठीक है, वो क्या पाई माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा कंप्लीट लाइन कितनी बनाएगी पाई, तो पाई माइनस थीटा, तो और ये कितना हो जाएगा डेल थीटा, तो क्या ये रेडियस r है, तो ये r डेल्टा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो मैंने बनाया है उसको मैं साइड में निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखो इधर ये इस सरफेस पे है, तो स्फीयर की सरफेस सामने वाला पृष्ठ होगा, तो सामने वाला पृष्ठ होगा तो जो वाई जेड जो प्लेन होगा उसी में सिर्फ क्या होगी वेलोसिटी होगी, आर डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, जो एक्स डायरेक्शन वाली है उसमें कोई वेलोसिटी नहीं होगी आपके पास। तो देखो अब हमें एक पैरेललोपिपेड बनाना है, तो पैरेललोपिपेड भी बना लेते हैं। ऐसे सही रहेगा ही। चलो ठीक है, तो ये ग्रीन दिख तो रहा आपको, ठीक है। ये पैरेललोपिपेड बनाया, इसकी नॉर्मिंग करते हैं हम। देखो हमने क्या बनाया, पी से पास आउट होता हुआ, तो पी वाला पॉइंट ये रहा, तो क्या ये फिर पी डैश हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, तो क्या ये पी आर हो जाएगा और ये पी क्यू हो जाएगा, ठीक है।
ये मैंने नॉर्मिंग दी है। तो देखो पी क्यू तो आपके पता है कि पास कितनी है आर डेल्टा थीटा, एक हमें निकालनी है पी पी डैश, एक निकालनी हमें पी आर, ठीक है। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, तो देखो वेलोसिटी आपके पास दो वेलोसिटी दी हुई है, इस वाले प्लेन में देखो पी से क्यू की ओर जा रहे हैं, तो वेलोसिटी कितनी है यू, इसमें तो है यू पी आर की तरफ वी, ठीक है। यह आपके पास क्या हमने जो पैरेललेलोपिपेड कंसीडर किया था वो बना दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं पी पी डैश की, ठीक है, कि जब क्या पी पी डैश होगा वो कितना होगा। तो पी पी डैश की बात करेंगे, तो पी पी डैश की बात करने के लिए मैं आपको ट्रायंगल की बात करता हूँ। देखो एक ट्रायंगल, क्या इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ मैं, सी सी डैश पी डैश में, क्या आपके पास सी डैश पता है, आपको पी डैश पता है, और एक आपको पता है सी सी डैश पता है, ठीक है, यही पता है। तो अभी इसमें से देखो हम लगाते हैं कोसाइन रूल, ट्रायंगल के लिए जो कोसाइन रूल होता है, तो वो देखो नेक्स्ट स्लाइड। फ्रॉम ट्रायंगल सी सी पी डैश वेयर सी सी डैश की बात करो तो उसको क्या लिख सकते हो आप, ओ सी डैश माइनस का ओ सी, ओ सी डैश कितना है आर प्लस डेल्टा आर, ओ सी कितना है आर है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगी डेल्टा आर, तो सी सी डैश तो आपके पास कितना आ गया डेल्टा आर, और सी डैश पी डैश कितना है आपके पास आर प्लस डेल्टा आर, पी पी डैश कितना है आपके पास सी पी प्लस का पी, सॉरी सी पी डैश सी पी डैश, इसको लिख सकते हो आप पी सॉरी सी पी प्लस पी पी डैश। देखो मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, वो ट्रायंगल कैसा है अपने पास, यहीं बना लेते हैं। तो देखो यहाँ बनाते हैं, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये सी है, ये सी डैश है, ये पी डैश है, और यहाँ कहीं पी है, ठीक है। और ये वाला एंगल दिया हुआ आपके पास पाई माइनस थीटा, ठीक है, ये वाला एंगल आपके पास पाई माइनस डी का। तो सी पी आपके पास देखो ये तो कितनी है आर प्लस डेल्टा आर, ये सिर्फ डेल्टा आर, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है आर है। तो यहाँ से क्या मैं सी पी डैश इक्वल लिख सकता हूँ आर प्लस पी पी डैश, ये दिया हुआ है। अब देखो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, एक तो साइन रूल होता है, एक कोसाइन रूल होता है। तो देखो मैं इस ट्रायंगल के लिए क्या करना चाहता हूँ, कोसाइन रूल अप्लाई करना चाहता हूँ। तो कोसाइन रूल अप्लाई करने के लिए मैं पहले एक बार आपको समझा देता हूँ कोसाइन रूल होता क्या है। तो देखो इधर समझाता हूँ मैं, देखो इस वाली इधर देख लो, मान लेते हैं ये कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये माना मैंने ए बी सी, ठीक है। इस ए के सामने साइड है ए, इस बी के सामने है बी, और स्मॉल सी के सामने है सी। मान लेते हैं देखो थोड़ी तबीयत खराब है, उसके कारण थोड़ा आवाज़ में भी बीच में ब्रेक लेना पड़ रहा है हमें। तो देखो ये आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ए के सामने वाली साइड है बी, बी के सामने वाली साइड है स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड है स्मॉल सी। तब अगर आप मैं पूछूँ कि कोस ए की बात करें, तो जो कोस ए होता है, ठीक है, कोस ए की बात करना है, तो देखो कोस ए की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे कोस ए निकालना है इसमें। तो कोस ए निकालना है तो कोसाइन रूल से, देखो मैं लिख देता हूँ फिर आप कोसाइन रूल। अगर मैं कोस ए की बात करूं
देखो कोस ए कितना होगा, क्या कोस ए, ये जो ए वाला है उसी को मैंने एंगल ए भी मान लिया है, ये भी ए एंगल को भी मैं इन्हीं के जो ये वर्टेक्स के जो नेम है उन्हीं से मैं क्या कर रहा हूँ, इन एंगल को भी क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ठीक है, कोस ए की बात करूँ तो क्या ए के सामने जो ए से कौन सी दो साइड ए कौन सी दो साइडों से फॉर्म हो रहा है, बी और सी से, तो इन दोनों का तो स्क्वायर करके ऐड कर दो। ठीक है, और उसके जस्ट सामने अपोजिट साइड कौन सी है, उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो और नीचे ट्वाइस टाइम ऑफ उन दो साइड का मल्टीप्लिकेशन। ये होता है आपके पास जो कोसाइन रूल होता है वो। ठीक है, तो ये कोसाइन रूल होता है। अब ये मुझे इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में, तो देखो इस वाले ट्रायंगल के लिए अप्लाई करना है, तो उसको उधर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ ट्रायंगल सी सी डैश पी डैश, चलो अप्लाइंग कोसाइन रूल इन ट्रायंगल सी सी डैश पी डैश। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में मैं क्या कर रहा हूँ, कोसाइन रूल आपके पास अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो कोसाइन रूल अप्लाई करोगे तो क्या आपके पास सी दिया हुआ है, तो कोस सी। ठीक है, या मैं इसको एंगल जो दिया हुआ है एंगल ही लिख देते हैं, कोस पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये रहा कोस पाई माइनस थीटा। तो इसको फॉर्म होने में आपके पास दो साइड काम आ रही है, एक तो सी सी डैश, तो सी सी डैश का स्क्वायर प्लस एक कौन सी साइड काम में आ रही है, सी पी डैश इसका स्क्वायर, माइनस इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है, सी डैश पी डैश, अपॉन टू टाइम ऑफ कौन कौन सी फॉर्म, सी सी डैश और सी पी डैश। ऐसा लिख सकते हैं इसको, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो इस वाले ट्रायंगल में मुझे कोसाइन रूल लगाना है, तो ये एंगल दिया हुआ मेरे पास, तो इस एंगल को फॉर्म करने में कौन कौन सी दो साइड वो पार्टिसिपेट कर रही है, सी सी डैश सी पी डैश। तो इन दो साइड का तो के स्क्वायर का तो सम, इसके जस्ट सामने यानी जो अपोजिट इसके फेस पे जो साइड है कौन सी, सी डैश पी डैश, तो सी डैश पी डैश कर अपॉन ट्वाइस टाइम ऑफ ये जो दो साइड आपके पास पार्टिसिपेट हुई है उनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा कोस थीटा होगा, लेकिन पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेट, और सेकंड क्वाड्रेट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये तो क्या हो जाएगा माइनस का कोस थीटा। तो माइनस का कोस थीटा इक्वल सी सी डैश, तो सी 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 डैश का स्क्वायर प्लस सी पी डैश को आपने क्या लिख सकते हो, सी पी प्लस का पी पी डैश का स्क्वायर माइनस सी डैश पी डैश का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस टाइम ऑफ टू सी सी डैश और सी पी डैश को फिर से सी पी प्लस का पी पी डैश। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का टू सी सी डैश सी पी प्लस का पी पी डैश कोस थीटा इक्वल सी 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 डैश का स्क्वायर प्लस का सी पी प्लस पी पी डैश का स्क्वायर माइनस का सी डैश पी डैश का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो देखो अब सभी की वैल्यू पुट करते हैं, मैं वैल्यू दिखा देता हूँ आपको एक बार क्या क्या वैल्यू दी हुई है। ये रहे आपके पास देखो वैल्यू, सी सी डैश है कितना डेल्टा आर, सी पी डैश कितना है आर प्लस पी पी डैश, और एक साइड है सी सी डैश पी डैश आर प्लस डेल्टा आर। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, देखो इसमें तो यहाँ से देखो माइनस का टू, इसकी वैल्यू है डेल्टा आर, सी पी की वैल्यू है आर, पी पी डैश हमें नहीं पता, ये कोस थीटा इक्वल सी सी डैश आपके पास डेल्टा आर का होल स्क्वायर प्लस सी पी है आपके पास आर प्लस का पी
पी डैश का होल स्क्वायर माइनस का ये आपके पास आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से तो देखो ये बन गया माइनस का 2 डेल्टा आर आर, सॉरी एक बार थोड़ा सही लिखते हैं इसको, माइनस का 2r डेल्टा आर कोस थीटा, माइनस का 2r डेल्टा सॉरी माइनस का 2 पी डैश डेल्टा आर कोस थीटा। यहाँ से डेल्टा आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस का पी डैश का स्क्वायर प्लस का 2i टाइम पी डैश डेल्टा आर सॉरी आर पी डैश, और यहाँ से बन जाएगा माइनस ऑफ आर स्क्वायर डेल्टा आर का होल स्क्वायर प्लस का 2r डेल्टा आर, यही बनेगा। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 2r डेल्टा आर कोस थीटा माइनस का 2p डैश डेल्टा आर कोस थीटा डेल्टा आर होल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर पी डैश का होल स्क्वायर प्लस का 2r पी डैश माइनस आर स्क्वायर माइनस का डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस का 2r डेल्टा आर। ठीक है, तो देखो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल, डेल्टा आर स्क्वायर से डेल्टा आर स्क्वायर कैंसिल, जो रिमेनिंग बच गया उसको देखते। तो रिमेनिंग क्या हो गया 2r डेल्टा आर कोस थीटा माइनस का 2p डैश डेल्टा आर कोस थीटा इक्वल पी डैश का होल स्क्वायर प्लस का 2r पी डैश माइनस का 2r डेल्टा आर, ये बच रहा है। ठीक है, तो देखो सिंस डेल्टा आर एंड पी डैश आर very small r since delta r and p dash are very small, so neglecting square and multiply since delta r and pp dash are very small, so neglecting square and multiply of them that mean p dash का स्क्वायर भी आपके पास 0 के इक्वल, डेल्टा आर पी डैश भी आपके पास 0 के इक्वल। तो देखो यहाँ से क्या चेंज हो जाएगा, वैल्यू पुट करो, यहाँ से तो क्या माइनस का 2r डेल्टा आर कोस थीटा, यहाँ से 0 इंटू कोस थीटा, क्योंकि ये तो आपके पास 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 कोस थीटा इक्वल, ये भी 0 हो गया, इसका 2r पी डैश बन गया माइनस का 2r डेल्टा आर बन गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से उस वाले टर्म को इस तरफ ले आते हैं, ये तो सारा 0 हो गया, तो माइनस का 2r डेल्टा आर कोस थीटा, उसको इधर लाओगे तो देखो उसको इधर लाओगे तो ये प्लस का हो गया, और इधर बच गया 2r पी डैश। तो देखो इन दोनों में 2r डेल्टा आर कॉमन आ रहा है, 2r डेल्टा आर कॉमन लिया, तो यहाँ तो बच गया 1 माइनस का कोस थीटा इक्वल, यहाँ से कितना हो गया 2r पी डैश, क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया और r से r कैंसिल हो गया। तो देखो फाइनल यहाँ से क्या आया अपने पास, फाइनल मेरे पास यहाँ से मिल रहा है आपके पास पी डैश इक्वल डेल्टा आर 1 माइनस कोस थीटा,
ये आपके पास मिल गया पी पी डैश। ठीक है, अब हमें एक और निकालना है कौन, पी आर। ठीक है, एक पी आर के लिए और कैलकुलेशन करनी है, तो मैं एक बार ये जो अपन ने किया है वो समझ लेते हैं। देखो फिर ये स्लाइड में ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। पी पी डैश कितना है आपके पास, डेल्टा आर 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच गए। तो देखो फ्रॉम ट्रेंगल सी 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 डैश पी डैश वेयर सी डैश इक्वल ओ सी माइनस ओ सी डैश माइनस ओ सी। ठीक है, ओ सी डैश माइनस ओ सी देख लो, इधर देखो सी सी डैश की बात करना है तो ओ सी डैश में से अगर मैं ओ सी हटा दूँ तो सी सी डैश ही बचेगा। तो ये मैंने निकाल लिया और आपके पास देखो वैल्यू दी हुई है, वेयर सी सी डैश बराबर होगा ओ सी डैश माइनस ओ सी आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर। तो सी सी डैश कितना हो जाएगा, डेल्टा आर हो गया। सी डैश पी डैश आपके पास क्या दी हुई है, जो बड़ा वाला स्पेयर है उसकी क्या दी हुई है आपके पास, रेडियस, वो कितनी है, आर प्लस डेल्टा है। सेकेंड साइड, थर्ड वाली साइड हो गई सी पी डैश, तो सी पी डैश क्या होता है, सी पी प्लस पी पी डैश। देखो सी पी प्लस पी पी डैश, क्योंकि सी पी मेरे पास दिया हुआ कितना आर, तो पी पी डैश कितना आर प्लस पी पी डैश हो गया। ठीक है, ये वाला। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में आपके पास देखो साइड दी हुई है, दो साइड दी हुई है, वैसे तीनों दी हुई है, लेकिन ये वाली जो है वो पी पी डैश नहीं पता हमें, तो ये निकालनी है। तो इसके लिए क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री में कोसाइन रूल होता है, एक साइन रूल होता है और एक कोसाइन रूल होता है। तो देखो मैं कोसाइन रूल की बात करता हूँ। ट्रायंगल ए बी सी आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए के अपोजिट साइड बी, सॉरी ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। देन कोसाइन रूल, तो कोसाइन रूल अप्लाई करोगे तो देखो मैं ए के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो ए के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो आपको इतना करना है कि जो एंगल ए फॉर्म हो रहा है वो कौन कौन से साइड के पार्टीशन से, सॉरी पार्टिसिपेट करने से फॉर्म हो रहा है। तो देखो एंगल ए की बात करूँ तो मैं एंगल ए है वो दो साइड के पार्टिसिपेट करने से क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है क्या, ए बी और ए सी के फॉर्म, ए बी और ए सी को पार्टिसिपेट करने से हो रहा है। तो देखो जो साइड पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको क्या करना है, उनका स्क्वायर का सम करना है। तो देखो पहले मैंने लिया ए सी का स्क्वायर प्लस बी ए बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर उसके बाद में ट्रायंगल में जो थर्ड अपोजिट साइड रहेगी उसके स्क्वायर को माइनस कर दो, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस टाइम। फिर जो अपोज नीचे है डिनोमिनेटर में क्या आता है आपके पास, उन दो साइड का मल्टीपल जो पार्टिसिपेट कर रही है, ट्वाइस टाइम मल्टीपल। तो देखो कोस ए कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2ab। ऐसे जैसे अगर आप लिखना चाहो कि सर कोस बी लिखो, तो देखो कोस बी कितना हो जाएगा, कोस बी को फॉर्म करने में क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर काम आ रहा है आपके पास, और अपोजिट साइड क्या बी स्क्वायर है अपॉन 2ac, ये लो। इसी प्रकार आप सी लिखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख लोगे आपकी। तो देखो यही किया मैंने, अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ट्रायंगल दिखना चाहिए आपको, ये लो। अप्लाइंग कोसाइन रूल इन ट्रायंगल सी सी डैश पी डैश, हम क्या कर रहे हैं ट्रायंगल सी सी डैश पी डैश में क्या कर रहे हैं, कोसाइन रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो कोसाइन रूल अप्लाई कर रहे हैं तो सी सी डैश और पी डैश, ठीक है। तो इसमें देखो क्या मेरे पास ये वाला एंगल दिया हुआ है, यही तो एंगल दिया हुआ है, तो ये एंगल दिया हुआ है, तो इस एंगल को फॉर्म करने में कौन सी दो साइड है जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, सी पी डैश और सी सी डैश। तो कोस पाई माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा सी सी डैश, ये सी सी डैश प्लस सी पी डैश का स्क्वायर माइनस जो साइड आपके पास इसके जस्ट अपोजिट है, यानी जस्ट इसके सामने, तो वो लो, ये लो सी सी डैश पी डैश का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस टाइम ऑफ सी सी डैश सी पी डैश। और इसको मैंने देखो वैल्यू पुट की है और सोल्व किया है, ठीक है। अब हमने दो साइड तो निकाल ली रेक्टेंगुलर पैरेलल की, थर्ड साइड और निकालते हैं, तो वो करते हैं, देखो कंटिन्यू रखते हैं इसको।